Welcome to you friends, Step for Special. Today in this video we will discuss Unit 1.3.7 Difference between Method and Techniques. आइए इनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इनमें विभिन्नताएं हैं। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब स्टेप फॉर स्पेशल और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए जानते हैं आज डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड टेक्निक्स कि किस प्रकार से एजुकेशन में अपना योगदान निभाती हैं। आइए जानते हैं। विधि या प्रक्रियाओं का वह सुपरिभाषित ढांचा है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियाँ या नियुक्तियाँ निहित होती हैं। इस दृष्टिकोण से विद्वान प्रयोगशाला विधि, योजना विधि आदि को शिक्षण विधियों के अंतर्गत मानते हैं। इसमें बताया गया है कि जो विचारक है उन्होंने योजना विधि और प्रयोगात्मक विधि को शिक्षण विधि के अंतर्गत मानते हैं कि ये दोनों के दोनों शिक्षा के ही रूप हैं, शिक्षा के लिए आवश्यक पहलू हैं। आगे दिया गया है इसमें, शिक्षण विधि या कार्य की वह सामान्य योजना है जिसका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब इसमें बताया गया कि शैक्षणिक विधि वे सभी क्रियाएं होती हैं जिसका प्रयोग शिक्षा के परिणाम और उसकी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण विधि या शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित हैं। शिक्षण विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब यहाँ पर बताया गया जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनका अपना एक अलग से अस्तित्व होता है, वो अपने आप में संपूर्ण होती हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। इसके विपरीत शिक्षण पद्धति शिक्षक क्या करता है वो बताती हैं। जो शिक्षण पद्धति होती हैं वो बताती हैं कि जो टीचर क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो सब बताती हैं। साथ ही इसका कोई सामान्य ढांचा नहीं होता। अब इसका कोई स्पेशल रूप भी नहीं है कि ये इसी प्रकार से होगा, इसका रूप भी परिवर्तित होता रहता है। आगे दिया गया है, संरचना विधि की संरचना पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत शिक्षण पद्धति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसकी पुष्टि में हम कह सकते हैं कि किसी भी मुख्य शिक्षण विधि के साथ सहायक के रूप में जो भी युक्तियाँ शिक्षण में प्रयुक्त की जाती हैं इन्हें रीति या प्रविधियाँ कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो शिक्षण में जो भी युक्तियाँ मतलब क्या होते हैं, विचार या थॉट्स या फिर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको प्रविधियाँ कहते हैं, ये बताया गया है। आइए आगे जानते हैं। सामान्य प्रविधियों को निम्न भागों में बांटा जाता है। पाठ के विकास में सहायक प्रविधियाँ, आइए इनके बारे में जानते हैं। इसमें प्रश्न, रीति, वर्णन, कथन, व्याख्यान, अभिनय, निरीक्षण आदि प्रमुख हैं जो कि दिए गए हैं कि जो पाठ के विकास में अपना योगदान निभाते हैं। आगे ऑप्शन दिया है बी, सामाजिक रीतियाँ। आइए इसमें जानते हैं। इसमें सामाजिक वाद विवाद, सेमिनार, विचार समिति, प्रविधि आदि आती हैं। यह उच्च अधिगम की प्रविधि मानी जाती हैं। अब इसमें बताया जाता है कि जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उसमें जो विधियाँ यूज़ की जाती हैं वो वाद विवाद मतलब जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, उसके अंदर जो विधियाँ यूज़ होती हैं वो उच्च अधिगम के लिए यूज़ होती हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग होने वाली विधियाँ, इनके नाम दिए हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। इनमें सामूहिक, वाद विवाद, सेमिनार, विचार प्रविधियाँ, समिति आदि ये उच्च अधिगम की प्रविधियाँ मानी जाती हैं। जिसमें फर्स्ट दिया गया अभ्यास प्रविधि, कार्य निर्धारण प्रविधि, कथन प्रविधि, अवलोकन प्रविधि, नाटकीय प्रविधि, परीक्षा प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, समीक्षा प्रविधि, सेमिनार, सामूहिक वाद विवाद प्रविधि, सम्मेलन प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, ये सभी यहाँ पर जो सामाजिक रूप से हम प्रविधियाँ यूज़ करते हैं उनके उदाहरण और उनके नाम बताए गए हैं। अब आगे बताया गया है
शिक्षण विधियों के बारे में कुछ तर्क, कुछ विचार बताए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है, प्राय शिक्षण विधियों का प्रयोग विषय एवं प्रकरण के आधार पर किया जाता है। सेकंड दिया गया, शिक्षण विधि में शिक्षक कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व देता है। थर्ड दिया गया, संपूर्ण प्रकरण को ध्यान में रखा जाता है। फोर्थ दिया गया, शिक्षण विधि को कला के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5 दिया गया, इसमें परंपरागत मानव व्याख्यान सिद्धांत की देन माना जाता है। यहाँ पर शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मानकदंड विषय वस्तु का समावित्व होता है। 7 दिया गया है यहाँ पर, शिक्षण की विधियों का लक्ष्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण से है। शिक्षण विधियों में प्रयुक्त प्रयोग एवं उपयुक्त जानकारी के लिए दी गई विभिन्न प्रकार की विधियों का अवलोकन करें। यहाँ पर ये सब बताई गई हैं जो शिक्षण विधि के बारे में तर्क हैं, ये सब हमने यहाँ पर पढ़े। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में सहयोगी रही है तो प्लीज़ अपना कमेंट अवश्य दें।